हेलो गाइस। हाय, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक, अपने चैनल द ड्रीम कैंपस टीडीसी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों, लास्ट हमने जो वीडियो हमने पढ़ा था, क्लॉक के चैप्टर पर हम पढ़े थे। तो वही क्लॉक का आपका जो कंसेप्ट जो अधूरा रह गया था, उस अधूरे को हम कहना कि आपका अधूरा ख्वाब हम पूरा करने आए हैं। तो हम रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लॉक के जो चैप्टर है, उसके सेकेंड पार्ट को हम करने वाले हैं क्लॉक में। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने किया क्या था एक्चुअली में। कि क्लॉक के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं, हैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि आपका जो हैंड्स की जो रोटेशन होती है, आर हैंड का टाइम क्या होता है कि वो कितने टाइम में कितना डिग्री रोटेशन करता है। मिनट हैंड्स का पढ़ चुके थे, सेकंड हैंड का हम पढ़ चुके थे। देन हम मिरर इमेज, वाटर इमेज, आफ्टर दैट हम पढ़े थे स्पेशल एंगल्स। लास्ट हमने जो पढ़ा था स्पेशल एंगल में पढ़ा था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आज की, वो हम क्या पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट एक आपको टाइम दिया गया हो क्लॉक का, और आपको ये बताना हो कि उस टाइम पे क्लॉक पे जो हैंड्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, ये बताने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा एक बार कंसेप्ट देखो क्या करना है। किस चीज का कंसेप्ट होगा आज आपका कि आपको क्या होगा क्वेश्चन में, एक टाइम, ये तो आपको होगा गिवन। ठीक है, और जो एंगल होगा वो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट हम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, कि जैसा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि एक टाइम आपको दिखाया गया है 5 o'clock का, और उसकी इसमें क्या पूछा गया है कि एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है साथियों, तो कैसे करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, करना कैसे है। तरीका देखो एक्चुअल क्या होता है। अगर हम एक इमेज बनाए आपकी 5 o'clock की, तो आप देखोगे सेंटर ये होगा आपका, इधर आपका 6, इधर आपका 5, इधर आपका 4। तो देखो जो आपका आर जो आपका हैंड होगा वो होगा बिल्कुल 5 पे, और जो मिनट हैंड होगा वो आपका एग्जैक्ट होगा 12 पे। तो यहां इस टाइम पे दोनों के बीच में क्या एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये हमें बताना है। और एंगल भी जो आपका होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपको होता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स आपका वो होता है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता हो। ठीक है, तो ये दो एंगल्स आपके जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन एम एंगल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो करना क्या है एक्चुअली में, क्या करना है कि जो आर हैंड जो हम लेके चल रहे हैं, जो आपका पॉइंट आउट किसको कर रहा है, 5 को। तो ये 12 पे था स्टार्टिंग में, 12 से 5 तक आने में कितना टाइम लगा। कल हम पढ़े थे आर हैंड के बारे में। तो आर हैंड में क्या था, वो 1 आवर में कितना डिग्री का रोटेशन करता है, 30 डिग्री। कि आर हैंड जो है वो आपका 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री चलता है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा। तो 5 घंटे में आपका आंसर आएगा सर 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 पंजे 150 बाय 35 जो 150। इट मींस ये जो एंगल है वो कितना है आपका 150। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो मिनट हैंड है वो 5 घंटे नहीं घूमा होगा, लेकिन थोड़ा सोच के देखो, मिनट हैंड 12 पे था, 1 घंटे बाद घूमने के बाद वापस किस पे आ गया, 12 पे। अगला फिर अगले घंटे में फिर से आपका 12 पे आ गया। तो इस तरह करते करते 5 पे जब आपका आर एंड आएगा, तो मिनट हैंड फिर से वापस कहां पहुंच जाएगा, 12 पे। इट मीन जब भी मिनट हैंड अपना कंप्लीट रोटेशन कर देगा तो उसको काउंट नहीं करना। जब भी एग्जैक्ट आर पे क्वेश्चन आपको दिया गया हो कि एग्जैक्ट 5 पे, एग्जैक्ट 6 पे, एग्जैक्ट 7 पे, तो सीधा क्या करना है, जितने भी आर्स आपको दिए गए हो मल्टीप्लाई आपको सीधा करना है 30। तो आंसर आपका जो फाइनल है वो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है गुलशन जी, कि आपका जो आंसर आपका आएगा जब भी आपको आर एंड दिया गया हो, सीधा क्या करना है, आपको जो भी आर्स है मल्टीप्लाई बाय 30। तो एक हो गया 150। दूसरा जो आपका होता है जिसका हम नाम डालते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या करना है कि जो भी एंगल आप निकाल चुके हो उसको 360 में से क्या कर दो, माइनस, तो कितना आ जाएगा 210। तो एक तो एंगल आपका आएगा 150, तो दूसरा कितना आएगा 210। अब ध्यान से देख लेना, अगर ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई एक दिया गया है तो वो आंसर करेक्ट करना है। यदि आपको पूछा गया क्वेश्चन में स्मॉलर एंगल,
तब आंसर आप टिक करोगे 150 को। अगर पूछा गया है ग्रेटर तो टिक करोगे 210, और यदि पूछा गया हो रिफ्लेक्स तो भी टिक करोगे 210 को। क्लियर? कि जब भी आपको टाइम दिया गया हो आर्स में, अभी तक मैं जिसका जो कर रहा हूं सिर्फ आर का कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैंने मिनट की वैल्यू यहां पे यूज नहीं की है। जब भी प्रॉपर आर दिया गया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपको दिया गया हो, इनटू क्या कर देना है आपको 30, तो सीधा आपको मिल जाएगा आपका एंगल। और एक एंगल जो आपको निकलेगा वो 360 माइनस करके निकलेगा। तो दो एंगल्स बनते हैं हमेशा एक टाइम पे, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर। मतलब जो ग्रेटर वाला होगा वो आपका रिफ्लेक्स भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैंने आवर्स का भी ले लिया है और कुछ मिनट का भी ले लिया है। इट मीन 6:45 पे आर हैंड और मिनट हैंड पे क्या होगा। मतलब कि अगर हम एक क्लॉक बना के चलें, 6:45 का मतलब है कि जो आर हैंड जो आपका होगा, ये सेंटर आपका है 6 9, तो जो आपका मिनट है ये तो फिक्स है, 45 का मतलब है 9 पे आना, और जो आर हैंड होगा वो थोड़ा सा 6:30 थोड़ा आगे, मतलब हाफ से भी थोड़ा आगे की तरफ होगा। तो इस टाइम पे ये जो एंगल है तो ये, और एक इसका रिफ्लेक्स बड़ा वाला, तो इस टाइम पे क्या एंगल बनने वाला है ये हम बताने वाले हैं। अगर हम देखो थोड़ा सा अगर सोचें, एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, देन फिर शॉर्ट में कैसे करेंगे इस पे डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या है कि 6:45 का मतलब है कि जो आर हैंड है, मैं आर हैंड का लेता हूं, जो आर हैंड वो कितना डिग्री रोटेशन कर चुका है। चलो 6 आर में कितना करेगा, तो हमें पता है 1 आर में करता था 30, तो 6 आर में कितना कर चुका होगा 180 डिग्री। क्लियर? कल भी बताए थे, अभी पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि आर एंड जो होता है वो 1 घंटे में कितना डिग्री का रोटेशन करता है, 30 डिग्री घूमता है। साथ में 6 घंटे घूमने के बाद वो 45 मिनट भी घूमा होगा, तो 45 मिनट का भी निकालोगे। हमें पता है जो आर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, तो 45 मिनट में 45 का हाफ चलेगा, दैट इज 22.5 डिग्री। इट मींस आर हैंड ने जो टोटल जो रोटेशन की होगी वो 150 प्लस 180 प्लस 22.5, तो टोटल जो रोटेशन आपका आर हैंड का आएगा 180 प्लस 22.5, दैट इज 202.5 डिग्री। मतलब कि आर हैंड इतना डिग्री का रोटेशन कर चुका है। अब जो मिनट हैंड है हम आर्स में काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि जो आर्स वाला जो हैंड है वो, मिनट वाला जो हैंड है वो एवरी आर में पूरा 360 जो है वो कंप्लीट कर लेता है एक रोटेशन आपकी। तो सिर्फ मिनट हैंड का जो आप लोगे वो आप सिर्फ किस में लोगे, मिनट्स का। और मिनट कितनी देर की थी 45, और मिनट हैंड का पता था 1 मिनट में वो 6 डिग्री रोटेशन करती है, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा 270 डिग्री। मतलब कि जो मिनट हैंड है वो तो 270 डिग्री रोटेट कर चुकी है, और आर हैंड आपका जो है वो 202.5 कर चुका है। तो करना क्या है कि जो एंगल आप बताओगे तो करना क्या है, ग्रेटर एंगल में से स्मॉलर एंगल आपको क्या कर लेना है, माइनस। कि 270 में से 202.5 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, इट मींस यहां पे जो एंगल आपका आएगा वो कितना आएगा 67.5। अगर आपको दूसरा आपको ग्रेटर वाला बताना हो रिफ्लेक्स, तो करना क्या है, 360 में से 67.5 कर लोगे माइनस, तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एक तरीके से पूरा कंसेप्ट कि 6:45 तक आर एंड टोटल जो रोटेशन लेगा 202.5 डिग्री, मिनट हैंड आपका लेगा 67.5 डिग्री, और तो टोटल आपका जो आएगा वो एंगल आपका आएगा 67.5, दोनों एंड्स के बीच वाला एंगल। और कंप्लीट आपको ग्रेटर बताना हो तो 360 में से क्या करोगे, माइनस। अब इसी चीज को अगर हम चलते हैं शॉर्ट फॉर्मूला जैसे बना दिया जाता है, और इस शॉर्ट फॉर्मूला कुछ है नहीं, रिजल्ट कहते हैं कि रिजल्ट ड्राइव किया गया है
उसी रिजल्ट को हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्मूला। करना क्या है, क्वेश्चन में दो क्वांटिटी होती है, एक आवर्स की और एक मिनट की। तो करना क्या है, जो भी आवर्स दिया गया हो, आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 11/2 डिग्री, और इन दोनों का क्या ले लेना है आपको, डिफरेंस, इन दोनों क्वांटिटी का, कि आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, जितना भी आवर्स क्वेश्चन में दिया गया हो 1 2 3 4 5, जितना भी मिनट दिया गया हो 11/2। तो करना क्या है, जो भी वैल्यू आएगी दोनों को क्या ले लेना होगा आपको, डिफरेंस। ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दोगे, आपका हो जाएगा। अरु जी, एक लॉस ऑफ इन्फिनिटी, अमेजिंग सर, थैंक यू सर। समझ आ रहा ना आप लोगों को कंसेप्ट, कि कोई भी टाइम आपको दिया गया हो, वो चाहे भले आवर्स में और मिनट में, जो भी टाइम आपको मेंशन किया गया हो, आप आवर्स को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, मिनट को मल्टीप्लाई करोगे 11/2 से। ठीक है, ये जो किया था ये पूरा आपका कंसेप्ट था आपका ये। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में आर जो थे वो कितने थे, हमारे पास 6, इसलिए 6 मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो वैल्यू कितनी देगा वो, 180। मिनट था मल्टीप्लाई 45 डिवाइड, सॉरी इनटू करोगे 11/2 से, इनटू करोगे तो आपका आएगा ये 495.2, ये हो गया 180, और इसको जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पे जाएगा, देन आपका 47.5। अब करना क्या है, इन दोनों को आप लोगे डिफरेंस। डिफरेंस में देखो, अगर ये 200 होता तो 200 में 47.5 में कितने का गैप होता, 47.5 का, लेकिन ये 20 और कम है, तो टोटल जो आपका एंगल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 67.5। अब ये माइनस जो करना है वो आपका काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन अपना एग्जैक्ट रखिए, करेक्ट रखिए। थोड़ा भी अगर आपने माइनर मिस्टेक कर दिया तो ज्यादातर चांस यही होता है कि आपका जो गलत आपने लिखा, आपको ऑप्शन गलत वाला भी मिल जाएगा और आप उसको टिक कर दोगे। तो थोड़ा इस चीज से आप लोगों को बचना है। तो देखो क्वेश्चंस के टाइप गिने चुने हैं। ठीक है, और एग्जामिनर्स क्या करते हैं, आपका जो पैटर्न जो सेट होता है यही होता है कि आपके ऑप्शंस में आपको घुमा दिया जाएगा। आप जहां कहते हैं बच्चा जहां गलती कर सकता है, पॉसिबिलिटी, उसी टाइप का एक आपको गलत आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो छोटे से अपनी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी अपना करेक्ट रखना है। क्लियर क्वेश्चन, कि जो भी आपको मेंशन दिया गया हो टाइम, आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, मिनट मल्टीप्लाई 11/2, उन दोनों का डिफरेंस। और है कुछ नहीं है, 11/2 जो बना हुआ यहीं से बनाए। कैसे, देखो मिनट को आपने दो जगह मल्टीप्लाई कर रखा है, एक हाफ से और एक बार 6 से, और इन दोनों को बाद में डिफरेंस भी तो कर रहे थे आप, बड़ी में से छोटी वाली तो घटा रहे थे। तो सीधा आप 6 माइनस हाफ करोगे, दोनों में कॉमन था मल्टीप्लाई, मतलब मिनट कॉमन था, और 6 माइनस जो हाफ होता है वो 11/2 ही होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो कंसेप्ट जो आपका था उसी से एक रिजल्ट आपका बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया गया है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर, ये आपको याद रखना है कि कोई भी टाइम आपको मेंशन किया गया हो, आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 11/2, और उन दोनों का डिफरेंस, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, जो भी क्वांटिटी आए, चाहे आर से वैल्यू ग्रेटर आए, चाहे आपकी स्मॉलर से वैल्यू आपकी ग्रेटर जो भी आती है मिनट्स वाले से। क्लियर, तो इसका जो आंसर आपका आएगा, एक तो आपका आएगा 67.5, और जो दूसरा मिलेगा वो 360 माइनस करने से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। अगेन क्वेश्चन आपका इसी का ही, कि आर एंड और मिनट हैंड के बीच में 9:45 पे कितने डिग्री का एंगल होगा। सिंपल करना क्या है, 9 और 45, ये आवर्स थे आपके पास, ये मिनट था, ये तो मल्टीप्लाई होगा 30 से, ये मल्टीप्लाई होगा 11/2 से, ये वैल्यू कितनी देगा आपका 270, और यहां से वैल्यू आपकी आएगी 495/2, जिसको आप करोगे क्या लिख सकते हो आप, 247.5। बड़ी में से छोटी वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस, माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका,
तो ये हो गया इनके बीच का एंगल कि 945 पे दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 22.5। आप अगर देखोगे बना के तो आपका इस तरह से आपको दिखेगा 945 का मतलब है कि जो मिनट हैंड है वो तो भाई फिक्स हो गया, वो 9 पे आ गया, और यहां जो 10 होगा तो आर एंड जो होगा वो 10 के बिल्कुल पास जाने के उसमें होगा, 10 के पास जाएगा। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है वो सिर्फ कितना है 22.5। दूसरा एंगल आपको बताना हो, ग्रेटर बताना हो, रिफ्लेक्स बताना हो, तो करना क्या है, कंप्लीट एंगल 360 में से 22 पॉइंट आपको क्या कर देने हैं, माइनस कर देना भाई, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए कि जो भी टाइम आपको दिया गया हो उस पर आपको क्या फाइंड कर लेना है, एंगल। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स पढ़ेंगे हम, मींस हमने अभी एक टाइप पढ़ा था, हमने टाइप पढ़ लिया था कि टाइम गिवन था, एंगल बता दिया। अब क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि आपको एंगल गिवन हो और टाइम आपको बताना हो। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो क्वेश्चन आपको जो देगा, आपको एक एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा और हर घंटे के अंदर एंगल्स बनते हैं, इसलिए कोई प्रॉपर एक 1 आवर का स्लॉट दिया गया होगा। जैसे यहां क्वेश्चन में दिया गया है 7 और 8, आपसे 2 और 3 के बीच में पूछ सकता है, 4 और 5 के बीच में पूछ सकता है, 5 6 के बीच में पूछ सकता है। तो 1 आवर का स्लॉट आपको दिया जाएगा और उसमें एक एंगल आपको मेंशन होगा। एंगल मेंशन करने के 2 तरीके हैं, 2 में से एक सीधा सीधा लिख के दे दिया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो टाइप क्या हो गया, इस बार जो क्वेश्चन में एंगल जो है ये तो हो गया आपके पास गिवन। ठीक है, और जो क्वेश्चन में टाइम है वो आपसे क्या कर लिया गया है, पूछ लिया गया है कि एंगल गिवन हो और टाइम आपको बताना हो। ठीक है, कैसे करना है, ये तो फिक्स है कि जो भी टाइम आप बताओगे 7 और 8 के बीच में, तो 8 तो 7 ही लिखोगे, 7 और 8 के बीच में। बस ये मिनट कितनी है यही तो नहीं पता हमें। बस 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का 45 डिग्री एंगल बनेगा जरूर, तो जो भी टाइम रहेगा वो 7 बजकर कुछ मिनट होंगी, वो कितनी मिनट है यही नहीं पता बस हमें। तो हम मिनट निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2/11 x प्लस माइनस वाई। और कहोगे सर ये एक्स वाई कहां से आ गए, तो कुछ नहीं है, ये एक्स वाई नोटेशन है, कोई ए और बी से नोट करता, कोई पी क्यू से करता, कोई एक्स वाई से करता है। ठीक है, मैं आपका एक्स वाई से कर रहा हूं, वाई कुछ नहीं होता, वाई क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन एंगल। जितना क्वेश्चन में एंगल दे दिया जाता है वो आपका हो गया वाई। ठीक है, अब बताइए एक्स की, तो एक्स की जो वैल्यू निकाली जाती है 30 डिग्री इंटू स्मॉलर आर। और ये मत कहना कि सर स्मॉलर आर कहां से आ गया, ये क्या आया और हम कैसे देखेंगे। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो आप 0 डिग्री निकालो, 180 निकालो, 90 निकालो, तो उसमें हम एक फॉर्मूला में यूज करते थे हम स्मॉलर आर। तो स्मॉलर आर हमेशा जो टाइम दे रखा होता है, इन दोनों में से आपको पता है कौन सा स्मॉलर आर, तो ये वेरी करेगा हर बार, एंगल भी वेरी करेगा, लेकिन ये वैल्यू फिक्स है। जो भी स्मॉलर आर होगा मल्टीप्लाई कितने से करोगे 30 से। अब बीच में जो आपका आ रहा है प्लस माइनस, इस प्लस माइनस का रीजन क्या है, इस प्लस माइनस का रीजन ये है कि जो एंगल बनते हैं वो आपके 2 बार बनते हैं। कैसे, इट मींस 7 और 8 का मतलब है कि एक बार जब मिनट हैंड 12 पे से आ रहा होगा पीछे से ही, तो 8 से आने से पहले बन रहा होगा एक बार, तो मींस अगर क्लॉक है आपके पास ये आपका आर एंड है, जैसे मिनट हैंड आपका आएगा तो मिनट हैंड क्रॉस करने से पहले बनाएगा एक बार, और एक बार क्रॉस करने के बाद बनाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं प्लस एंड माइनस। क्लियर हुआ फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे 2/11, सक्षम जी का आंसर आपका 746। चलिए निकालते हैं एक बार, तो कैसे निकालेंगे, 30 इंटू स्मॉलर आपका आएगा 7, तो 30 इंटू 7, और सक्षम जी 2 टाइम आएंगे इसमें आपके, एक 46 आपका आ रहा है, तो दूसरा टाइम भी देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस एंगल आपका आ गया 45। चलो तो 2/11,
आप इनटू करोगे तो 210, तो 210 में एक बार तो होगा 45 प्लस, और एक बार 210 में 45 होगा माइनस। जब आप प्लस करोगे कितना बनेगा 2/11, तो आपका हो गया 255। इनटू करोगे कितना हो जाएगा 510, 11 से डिवाइड करोगे 11 4 जा 44, 70 बचेगा, 70 जाएगा आपका 60 पर 4 बचेगा, मतलब कि एक जो टाइम आपका आएगा वो आएगा 746 4/11। ठीक है, समझिए 46 नहीं होगा एग्जैक्ट। हाँ, अगर ऑप्शन में आपका सिर्फ 46 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो अब तो 46 आप करेक्ट कर सकते हो राउंड ऑफ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका अगर 46 4/11 है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो फिर कंफर्म एक तो हो गया ये वाला टाइम। एक और निकालेंगे अभी हम कि 2/11, 210 में से 45 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 165। ये आपका डिवाइड हो जाएगा कितने पर, आपका 55 पे, तो 15 आपका होगा 30। तो दूसरा जो टाइम आपका आ रहा होगा वो टाइम आपका आ रहा होगा 7:30। तो ये वो दो टाइम है जिन पे एग्जैक्ट 7 और 8 के बीच में, आर हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा 45 का। एक तो 7:30 पे और एक आपका क्या हो गया आपका 7:46 पे, ठीक है। अगर आप क्लॉक अगर बना के आप देखोगे इमेज तो भी आपको पता चल जाएगा। 7:30 का मतलब है कि ये जो है ये तो बिल्कुल 6 पे, 7 8 9, और वो आर एंड होगा वो बिल्कुल 7 और 8 के बीच में। और आर एंड से भी लगा लो, आर एंड ये 1 आर का गैप है तो 30 डिग्री हो गया। ये भी टोटल 30 था, लेकिन मिडिल माने का मतलब है 15 इधर और 30 इधर, तो ये जो बनेगा टोटल कितना बन रहा होगा 45। एक जब क्रॉस करेगा 45 से थोड़ा सा आगे, 46 से थोड़ा सा आगे, एक इस टाइम पर भी दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा होगा 45 का। ठीक है सक्षम जी, ये दो टाइम है, तो किसी भी टाइम के बीच में आपके दो एंगल्स बनेंगे, मतलब दो टाइम बनते हैं जिनका निकालने के लिए फॉर्मूला आपका रहेगा ये वाला मेथड। 2/11 ये आपका फिक्स है। एक्स निकालने का तरीका 30 डिग्री इंटू स्मॉलर आर, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कौन सा होगा। वाई क्वेश्चन में गिवन एंगल, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो गिवन एंगल होता है दो तरीके से आपको क्वेश्चन में मिलेगा देखने को। एक तो सीधा सीधा लिख के दे दिया, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सीधा लिखकर नहीं दिया, थोड़ा सा अगर घुमा के दिया, तो देखो थोड़ा सा किस तरह आएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि when in between 3 and 4 minute lags by 4 minute from the R hand in a clock, means 3 और 4 के बीच में किस टाइम पर आप मिनट हैंड जो है वो 4 मिनट पीछे होगी किससे, आर हैंड से। तो देखो ऑब्वियसली हमने दो टाइम हम पढ़ रहे थे जिसमें एक प्लस और एक माइनस, मतलब कि एक क्रॉस करने से पहले और एक क्रॉस करने के बाद, तो उसी को हमें यूज करना है। विजार्ड वर्ल्ड, हेलो सर, हेलो विजार्ड जी, कैसे हो। चलिए देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं है, पिछला वाला आपको यूज करना है, मिनट वाला फॉर्मूला आपको लेना है 2/11 x प्लस माइनस वाई। लेकिन जहां क्वेश्चन में देखो तीन तरीके क्वेश्चन को लिखने के, क्वेश्चन में मिनट हैंड इसके प्लेस पे लैग हो गया, एक तो हो गया चलो यही, सेकंड हो सकता है अहेड, अहेड बाई, और तीसरा हो सकता है फार, मतलब दूर है। अब समझना तीनों का मतलब क्या है। अगर फार है तो प्लस माइनस दोनों, क्योंकि मिनट हैंड पीछे भी हो सकती है दूर और आगे भी हो सकती है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी। लेग्स का मतलब है पीछे है, फिक्स है एक ही साइड, तो जहां भी लेग्स होगा ये जो माइनस जो हम यूज करेंगे ये हम यूज करते हैं लेग्स वाले के लिए, और प्लस हम जो यूज करते हैं हम यूज करेंगे अहेड वाले के लिए। क्वेश्चन में अगर दिया जाता कि आपका जो मिनट हैंड है इतने मिनट अहेड है तो बीच में यूज करना प्लस, अगर बोला गया है लेग्स तो आप करोगे माइनस, अगर बोला गया है फार तो फिर आप करोगे प्लस और माइनस दोनों। तो फिलहाल मैं यहां पे जो यूज करने वाला हूं
मैं क्या यूज करने वाला हूं, माइनस, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेग्स वाला कंसेप्ट, पीछे वाला। तो करना क्या है, कितने मिनट पीछे है, 4 मिनट पीछे। अब ये आपको पता है, कल भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, कि आपका जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना चलेगा, जितने मिनट दे रखे हो क्वेश्चन में कितने इंटू कर लेना, 6। आपको क्या मिल जाएगा क्वेश्चन के लिए, y मिल जाएगा। क्लियर, जो y आपको सीधा पहले तो दिख रहा था 45, इस बार उसने बोल दिया कि 4 मिनट पीछे है। तो आपको y कैसे बना सकते हो, सिंपल है, जितना भी मिनट आगे या पीछे आपको इंटू कर देना है 6, तो आपका हो जाएगा 24 डिग्री। x निकालने का तरीका वही होगा, 30 इंटू स्मॉलर आर, और 3 और 4 में स्मॉलर आर है आपका 3, माइनस एंगल आपका हो गया 24। बस यही आपको सॉल्व करना, 2/11, 90 माइनस 24, तो आपका आ गया 2/11 इंटू 66, 66 इंटू करोगे 132/11, डिवाइड करोगे आपका 11, कितना हो जाएगा आपका, सीधा आपको हो जाएगा ना, सीधा आपका ये 6 पर कैंसिल, और 6 टू कितना हो जाएगा 12। 8 मीन्स 312 पर जो मिनट हैंड होती है वो आर हैंड से कितने मिनट पीछे होती है, 4 मिनट पीछे। ठीक है सक्षम जी, 12 आपका बिल्कुल सही है। अगर फिगर भी आप अगर बना के देखोगे 312, 312 का मतलब है 12, 1, 2, 3, 4, यहां पे जो बीच में जो होता है आपके पास होती है फोर्स। ठीक है, 10 के बाद यहां पर 11, 12, तो मिनट हैंड तो होगी यहां पे, और जो आपका आर एंड आपका होगा वो थोड़ा सा आगे की तरफ होगा, तो यहां पे जो गैप होगा इनके बीच में वो 4 मिनट का होगा, मतलब कि जो मिनट हैंड है वो आर एंड से 4 मिनट पीछे है। हाँ, अगर 4 मिनट आगे बोल दी जाती तो भाई कहीं ना कहीं आगे आ जाएगी, तो उस केस में तो चलता प्लस, बैक है तो क्या रखोगे, माइनस। क्लियर, दोनों टाइप आपके, टाइम दिया गया हो एंगल पूछ सकता है, और एंगल दिया गया हो टाइम पूछ सकता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो हमने 0 डिग्री हमने पढ़ लिया, 90 हमने पढ़ लिया, 180 हमने पढ़ लिया, आर हैंड की रोटेशन हमने पढ़ ली कि वो कितने टाइम में कितना डिग्री रोटेशन करेगी, मिनट हैंड्स का पढ़ लिया, सेकंड हैंड का पढ़ लिया। चलो कुछ क्वेश्चन में पूरा एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा आपका इस कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये कल वाले कंसेप्ट में आपको प्रीवियस वाले के लिए यूज कर रहा हूं। देखिए पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स ए डे, इन ए डे, कि एक दिन में हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। कल भी आपको बताया था जब हम स्पेशल एंगल मेंशन कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन और अपोजिट डायरेक्शंस वो एक में ही पॉसिबल होता है, जो एग्जैक्ट आप बनाते हो 6 पे, ये वाला, तो एंगल हो गया 180। तो 180 डिग्री के बारे में जानना चाह रहा है कि 180 एक दिन में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनेगा सक्षम जी, एक दिन में आपका जो 180 डिग्री है वो आपका कितनी बार बनता है 24 आवर्स के अंदर। बिल्कुल करेक्ट, 22 टाइम्स, क्योंकि 1 आवर का 1 टाइम था, 12 आवर्स का 11 टाइम था, और 24 आवर्स का पूरे एक दिन का कितना था आपका 22। तो इसका आप जो आंसर है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट, कि दोनों हैंड्स बिल्कुल सीधी होंगी एक दिन के अंदर। बताइए सक्षम जी, प्रिया मैम, कि दोनों हैंड्स बिल्कुल आपके स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। थोड़ा करेक्ट भी हो, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। देखो स्ट्रेट दो तरीके से हो सकता है,
एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका ये वाला आपका मिनट भी और आवर्स भी दोनों बिल्कुल सीधे हैं, दोनों के बीच में एंगल थोड़े कुछ भी। स्ट्रेट का मतलब है दोनों बीच में है तो 0 या 180। ठीक है, 0 जो डिग्री बनता है वो कितनी बार बनता है 22, 180 कितनी बार बनता है 22। तो ये दोनों ही स्ट्रेट के हैं, दोनों आपकी जो है सुई बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ अगर ये मेंशन हो जाता सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180, मेंशन नहीं कर रहा इट मींस वो 0 डिग्री भी है और 180, तब आंसर आपका कितना चला जाएगा 44। ठीक है, याद रखना सिर्फ स्ट्रेट बोला गया हो तो आपका 44, स्ट्रेट सेम डायरेक्शन 22, स्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन 22। ठीक है, इन दोनों में एक ही वर्ड कॉमन था स्ट्रेट, इसमें स्ट्रेट के साथ था सेम और 180 के साथ था अपोजिट। तो ये तो मेंशन हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये वर्ड है जो दोनों में कॉमन था। तो स्ट्रेट आपका आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 44 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, ओवरलैप, हैंड्स टुगेदर, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनता है, ये भी फिक्स था, अभी बताया था कितनी बार बनेगा आपका 22 टाइम्स। आज कराया था क्वेश्चन, अभी 340 पे पूछा गया है। बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ, ऑप्शन कौन सा होगा। 340 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा, बताइए फटाफट। ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, आवर्स दे रखे हो, मिनट दे रखे हो और एंगल आपको फाइंड करना हो। झाजी कितना आएगा, टाइम मेंशन है आपका 340 और पूछा गया है कि उस टाइम पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 130। सिंपल था, 3 था एक 40 था, ये मल्टीप्लाई बाय 30, ये मल्टीप्लाई 11/2 और दोनों का डिफरेंस, ये आया 90, ये आपका आ गया 220 और दोनों में कितने का डिफरेंस है 130। ठीक है, तो आपका ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन। एट 30 पे क्या बनेगा, 830 आपको दे रखा है, सेम वही कंसेप्ट अगेन आपका 8 से मल्टीप्लाई वाला। बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए बी सी डी, 60, 70, 75 या 80। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस करते जाओगे स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। देखो स्पीड मैं हमेशा यही कहता हूं कि किसी के पास कोई दवाई नहीं है, कोई सिरप नहीं है कि आपको पिलाई जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। कंसेप्ट समझने के बाद जितना प्रैक्टिस करोगे, जिस चीज को जितना घोट के पी जाओगे, हमारे अजनक तरफ यह बोला जाता है किसी चीज को अगर करना हो तो उसको घोट के भाई पी जाओ। पढ़ाई करनी है तो उसको इस तरह घोट के पी जाओ कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, आपका एग्जैक्ट भी आए, करेक्ट भी आए, स्पीड में भी आए। तो 830 पे आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, आपका सी 75। ठीक है, तो 830 का मतलब वही 8 इंटू 30 दैट इज 240 और 30 इंटू 11/2 दैट इज 165। ठीक है, 15 पे कट हो जाएगा और 15 इंटू आपको 165, दोनों में डिफरेंस करोगे आपका कितना आ जाएगा, सॉरी ये 5 और ये आपका 7, तो 75 ऑप्शन सी आपका चमेली ऑप्शन आपका आंसर। यहां पूछ लिया गया रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि वही तरीका क्वेश्चन का वही है, बट रिफ्लेक्स का मतलब है कि जो भी एंगल आपका ग्रेटर होगा 180 से बड़ा और 360 से छोटा,
सारे ऑप्शन आपके देखो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्स 180 से ग्रेटर होता है, 180 वाला आपका स्ट्रेट एंगल होता है। तो उसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा? 1025 पे रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा? फटाफट ऑप्शन ए बी सी डी क्या आएगा निकल के? सक्षम जी फटाफट बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी क्या जाएगा? अरे गुरु इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट क्या? ऑप्शन डी ठीक है बिल्कुल, 197 एंड हाफ डिग्री। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं आपके, इसको हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम नॉर्मल क्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं। पूछ कहा गया क्वेश्चन में कि लंदन का जो टाइम है वो 5.5 आवर बिहाइंड दिल्ली टाइम, कि दिल्ली में जितना टाइम आपका हो रहा है दिल्ली के अंदर उससे 5 घंटे और 30 मिनट पीछे का टाइम किसका है? लंदन का। तो लंदन का आपको बताना कि अगर दिल्ली के अंदर 2:35 है तो बताओ लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा? मतलब सीधी सी बात है, आगे का जो टाइम है वो किसका है? आपका दिल्ली का 2:35, ठीक है। और हमें बैक जाना तो कितने घंटे बैक जाना है? 5 घंटे 30 मिनट, ये हमें जाना है बैक, क्योंकि पीछे होने का मतलब बैक, आगे का होता तो मैं प्लस कर देता, बैक पीछे का कहा गया तो हम क्या करेंगे? माइनस। अब एक देखो 2:35 हो रहे हैं, ये भले एम पी एम यहां मेंशन तो है नहीं, लेकिन 2:35 में से 5:30 अगर आपको माइनस करने हो, बैक जाना हो, तो आप कैसे जाओगे? जब सिर्फ टाइम का डिफरेंस लेना होता है। इनकेस ऐसा हो कि ऊपर का टाइम आपका छोटा हो, नीचे का टाइम आपको देखो प्लस करना होता तो इजीली हो जाता, 5 to 7 और 11 नंबर भी प्लस हो जाते, लेकिन जब माइनस करना होता है, बैक जाना होता है और ऊपर नंबर छोटा हो नीचे बड़ा हो, कुछ नहीं करना, इसमें 12 घंटे और बढ़ा दो, तो आप लेके चलोगे इसको 1435, अब माइनस करोगे आप 530। सिंपल इतना कंसेप्ट याद कर लेना कि जब भी अगर माइनस नहीं कर पा रहे हो, छोटा नंबर हो, तो आप 12 घंटे बढ़ा दो। एम पी एम वगैरह आपका 12 घंटे का बढ़ा देते हैं हम, अब कर दो आराम से। 35 में से 30 गए तो 5, और 14 में से 5 गए तो कितना हो गया? 9, मतलब कितना हो गया? 95। अब ऑप्शन में 95 तो नहीं दिख रहा, लेकिन 95 के प्लेस में क्या दिख रहा है? 215, और ये भी वही टाइम होता है आपका 95। क्लियर? तो यहां पे जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी आपका धन्नो, ये ऑप्शन डी आपका आंसर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ क्वेश्चन? कि जो भी टाइम दिया गया हो, जितना भी बैक हो, बैक के आप माइनस करोगे, आगे के बताया गया होता आप प्लस कर दोगे, प्लस में कोई इशू नहीं होता, आप सीधा जोड़ सकते हो, लेकिन जब बैक करना हो, माइनस करना हो और ऊपर नंबर छोटा हो, तो अपने 12 घंटे बढ़ा दो भाई, तब आंसर ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और एक जन आपका जनरल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, कोई खास इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होना, थोड़ा बस सोचो अच्छे से, आंसर अपना आप निकल के आ जाएंगे क्वेश्चन के। सर अभी ये क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, ये जो वीडियो है आपकी प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी रहेगी, आप क्वेश्चन आप वहां से नोट कर लेना, या क्वेश्चन का आप जो नोट करना होता है तो स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है, कह रहा है कि आपका इन एवरी 30 मिनट्स ऑफ ए टाइम वॉच, मतलब कि एक वॉच के टाइम में 30 मिनट में एवरेज क्या हो रहा है? इंक्रीज बाय 3 मिनट्स, मतलब कि
30 मिनट, जैसे वॉच के अंदर 30 मिनट होते हैं तो वो 3 मिनट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आगे इंक्रीज हो जाती है। तो आफ्टर शोइंग द करेक्ट टाइम एट 5 AM, अगर उसने सुबह 5 बजे करेक्ट टाइम दिखाया है तो व्हाट टाइम विल बी वॉच शो आफ्टर 6 आवर, तो 6 घंटे बाद कितना टाइम दिखाएगी ये बताना है। और थोड़ा सा अगर आप सोचोगे, वो 30 मिनट में कितना आगे जा रही है, 3 मिनट आगे जा रही है। अच्छा 1 घंटा ले सकता हूं यहां पे 1 आवर, भाई 30 मिनट में 3 तो अगले 30 में भी 3, और 30 मतलब 1 आवर, तो 1 आवर में कितने मिनट आगे हो जाएगी, 6। सिंपल अगर हम कंसेप्ट यूज करें, अगर वो 30 मिनट में 3 मिनट आगे जा रही है तो अगले 30 मिनट में 3 मिनट आगे जाएगी, लेकिन टोटल 1 घंटे में कितने एक्स्ट्रा हो गई, 6 मिनट। मुझे कितने घंटे बाद बताना है, 6 घंटे बाद। तो बताओ अगर वो 1 घंटे में 6 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है तो 6 घंटे में कितनी एक्स्ट्रा चलेगी, वो चलेगी 36 मिनट एक्स्ट्रा। कोई फिक्स है ना आपका ये, कि अगर वो 1 आवर के अंदर 6 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है तो 6 आवर के अंदर 36 मिनट चलेगी एक्स्ट्रा। क्लॉक के अंदर 5 AM है तो एग्जैक्ट 6 घंटे बाद आपका टाइम क्या आएगा, आपका टाइम आएगा 11 का, 11। लेकिन वो दिखाएगी थोड़ी 11, वो 36 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रही है, तो आप इसमें 36 मिनट और बढ़ा दो, तो 11 AM में 36 मिनट आगे जाओगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, 11:36, और जो यूनिट आएगी वो किसकी आएगी, AM की। हो सकता है कि आपको सेम आंसर आपको PM भी लिख दिया जाए, तो कहीं जल्दबाजी में 11:36 PM करेक्ट मत कर देना। यूनिट जो दी गई है उस हिसाब से मेरा आंसर 6 घंटे और 36 मिनट बाद जो आएगा वो AM ही रहेगा। तो यहां पे भी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आप नोट कर रहे हो कोई भी चीज, आपको लगता है कि अगर सॉल्यूशन नोट करना हो तो सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट खींच लो, 3 स्लाइड लगाओ फोन पे, स्क्रीनशॉट रखो, बाद में नोट कर लेना। फिर भी ये भी नहीं करना तो अपना बाद में वीडियो फिर दोबारा चले जाओ, जहां मर्जी करे वहां को सीधा लेके जाओ। ठीक है, उसको आगे पीछे करके अपना सीधा क्वेश्चन नोट करो, सॉल्यूशन नोट करो, अपने हिसाब से नोट बनाओ, जो आपको लिखना हो अपने हिसाब से, अपना हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको लिखना हो अपना रखिए नोट्स अपने पास। नेक्स्ट है आपके पास कि हाउ मेनी रोटेशंस विल दी आर एंड ऑफ ए क्लॉक कंप्लीट 72 आवर्स। तो बताओ 72 आवर्स में आर हैंड कितने रोटेशन ले लेगी। तो ये सबसे पहली लाइन आपको बताई गई थी क्लॉक में, सबसे पहली लाइन ही ये बोली गई थी, आर हैंड जो होता है वो एक रोटेशन लेने में कितना टाइम लेता है, उसका जो एक रोटेशन होता है कंप्लीट आर हैंड का, वो कितने घंटे में जाके होता है, 12 घंटे में। 12 घंटे लगते हैं तब जाके उसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे बताना 72 आवर्स में कितने होंगे, तो बताओ कितने होंगे इसमें से, 3 नहीं 6, हाँ, क्योंकि अगर 1 आवर में 12 है, वो एक रोटेशन 12 आवर्स में है, तो 72 आवर्स में वो कितना लेगा, 6 रोटेशन। ठीक है, या सीधा कर सकते थे जितने भी आवर्स हैं डिवाइड कितने से कर दो, 12 से, एक रोटेशन लेने में जितना टाइम लग रहा उतने से डिवाइड कर दो टोटल आवर्स को, तो आंसर आपका सीधा कटकर कितना आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन सी आपका। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई खास आपको ज्यादा कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना, ना कोई ज्यादा फॉर्मूला यूज करने, जो पढ़ा है बस उतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस लीव्स एट 12:25 नून एंड रीच डेस्टिनेशन एट 10:45 AM। मतलब कि एक बस जो है वो 12:25 पे दोपहर को चलती है और 10:45 सुबह 10:45 पे पहुंच जाती है। तो इस ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, इस टोटल जर्नी में को कवर करने में जो टाइम जो लगा वो कितना लगा। तो बस करना क्या है, 12:25 PM से कहां तक जाना है, 10:45 AM तक जाना है। यही गैप बताना है कि भाई कितने आवर्स का और कितने मिनट का गैप हो गया। या तो मेंटली आप सोच कर देख सकते हो, भाई दोपहर 12:25 से रात के 12 होने में कितना टाइम लग जाएगा,
तो रात के 12 होने में लग जाएंगे 11 घंटे और 35 मिनट, पूरे रात के 12 होने में। और रात के 12 से अगले 10:45 में 10:45 ही लगेंगे, जोड़ लो कितना हो जाएगा 45 और 35, टोटल कितना हो जाएगा आपका 80 मिनट, और ये हो गए 21। और 81 में से क्या करोगे 60 मिनट जो हो इधर कैरी दे देगी, तो 22, और इधर कितना बचेगा आपका 20, मतलब कि 22 घंटे और 20 मिनट का उनको क्या हो गया टाइम, आपका गैप, आपका ड्यूरेशन आपका आ गया जर्नी का। ठीक है, ये चीज आप मेंटली भी आप सोच सकते हो, इतना भी सोच सकते हो भाई 12:25 से 10:45 का मतलब है अगले थोड़ी देर बाद आपका फिर से 12:25 आता ना, तो 12:25 PM से 12:25 PM जा रहे, मतलब कि पूरे 24 घंटे, लेकिन पूरे 24 घंटे पूरे नहीं हुए, तो 12:25 से 10:45 तक उल्टा बैक आना है, तो वो गैप अपना हटा लेना, आपका आएगा 1 घंटे और 40 मिनट कुछ ऐसा आएगा, वो माइनस कर लो तो आपका आ जाएगा 22 घंटे और 20 मिनट का। तो जनरल थिंकिंग का है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर कोई फॉर्मूला यूज करोगे टाइम निकालने के लिए गैप के लिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप टाइम का गैप आप निकाल सकते हो। चलिए ओवर आज का तो यहां तक था आपका आपका पूरा क्लॉक का जो कंसेप्ट था। ठीक है, इसमें मैंने आपका डिफेक्टिव क्लॉक आपका ज्यादा नहीं कराया, उसके जो टाइप्स है वो नहीं कराए हैं, सिर्फ प्रॉपर एक क्लॉक पे हमने क्वेश्चन हमने किए हैं, हैंड्स के बारे में हमने जान लिया, स्पेशल एंगल्स हमने पढ़ लिए, एंगल्स पे क्या टाइम होगा, क्या टाइम पे क्या एंगल्स होगा, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्लॉक जो है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। 11:35 थोड़ा बता दो। 11:35 देखो आप एक सोचो भाई 12:25 तो हो चुके हैं दोपहर के, मान लो कि अभी फिलहाल आपके 12:25 आपके हो चुके हैं, और आपको क्या करना है रात के 12 होने में आप देखो कितने गैप आपका आएगा। चलो अगर मैं 1 से भी काउंट करता हूं तो 1 से 12 का मतलब है 11 घंटे तो पूरे लगेंगे, और 11 घंटे पूरे होने के बाद, लेकिन 12:25 से 1 के जो बीच में जो गैप होता है वो कितने मिनट का होता है 35 मिनट का। तो थोड़ा आप मर्जी सोच के देख लो, 12:25 से और 1 तक जो रहेगा वो आपका 11 घंटे और 35 मिनट का गैप है, दोपहर के 12:25 से रात के 12 तक। ठीक है, नहीं नहीं 12:25 और 11:35 सेम नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि 12:25 PM से अगर दोपहर से रात के 12 तक आप जाओगे तो कितना गैप आ गया, तो 11 घंटे और 35 मिनट का गैप हो गया। जैसे 12:25 देखो इस तरह से ब्रेक कर लो, या तो 12:25 से पहले चले जाओ 1 पे, और 1 से जाओ फिर 12 पे, 1 से 12 तक मतलब टोटल 11 घंटे का सफर करना पड़ेगा, और 12:25 से 1 तक जाने में आपको 35 मिनट का सफर करना होगा, तो टोटल आपके हो गए 11 घंटे और 35 मिनट। ये सिर्फ रात के 12 तक का है। रात के 12 के सुबह 10:45 तक तो वही 10 घंटे 45 मिनट का गैप हो गया, टोटल कर दो आप भाई टाइम आपका आ जाएगा 22 घंटे और 20 मिनट का। क्लियर हुआ? क्लियर सक्षम जी आपको और तो नहीं कोई आपका कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां पर आपका क्लॉक आपका कवर यहां पर हो गया कंप्लीट आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करना क्या है कि जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है डेली एक क्वेश्चन अपना उठा के करते रहो, देखो आपको समझ में आ जाएगा, खूब अच्छे समझ में आया होगा। बट वो ये कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने करके छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद ही आपका फिर से खत्म है आपके लिए। आप अपने या तो नोट्स के पेज पलटते रहोगे कि भाई कैसे किया था, क्या फॉर्मूला था, फिर तब आके आपको फिर समझ में आएगा। तो बेटर है कि वो चीज भूलने की बजाय आप डेली प्रैक्टिस कर लो। कोई भी इशू है कैसा भी है कांटेक्ट कर लो, आप मैसेज कर दो, मैं आपको आपका करा दूंगा क्वेश्चन, आपका डाउट क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।